हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सोहन इंस्टीट्यूट पर। एक बार फिर से उपस्थित हैं आप सबके सामने हिंदी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस को लेकर। चलिए क्लास को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है। विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है बिस्कुट, बी में दिया है साइकिल, सी में दिया है तौलिया और डी में दिया है पादरी। देखिए, बिस्कुट, तौलिया और पादरी ये तीनों जो हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, जबकि साइकिल देखिए बी विकल्प में दिया है, यह जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि कौन सा शब्द है जो पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि यह जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, उक्त व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए में दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बी में दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी में दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी में दिया है डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। देखिए, उक्त व्यक्ति प्रकरण यह रचना जो है दामोदर शर्मा की है, लेकिन उक्त व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है इसके रचनाकार हैं दामोदर शर्मा, लेकिन यहाँ पूछ रहा था कि उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, शानदार प्रश्न। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के आचार्य हैं? ऑप्शन ए में दिया है निम्बार्काचार्य, बी में दिया है विष्णु स्वामी, सी में दिया है वल्लभाचार्य और डी में दिया है मध्वाचार्य। देखिए, मध्वाचार्य जो हैं द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, जबकि शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के आचार्य हैं वल्लभाचार्य। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि निम्बार्काचार्य जो हैं द्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। देखिए, निम्बार्काचार्य जो हैं द्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। मध्वाचार्य को अभी हमने बताया कि द्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। यहाँ शुद्धाद्वैतवाद पूछ रहा था, तो इसके आचार्य हैं वल्लभाचार्य। प्रश्न नंबर 4, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया है 1565 में, बी में दिया है 1550 में, सी में दिया है 1516 में और डी में दिया है 1560 में। देखिए, अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठल नाथ ने 1565 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठल नाथ ने 1565 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के क्रम में आगे बढ़ते हैं। या रा ला वा को कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है अंतस्थ व्यंजन, बी में दिया है स्पर्श व्यंजन, सी में दिया है ऊष्म व्यंजन और डी में दिया है अघोष वर्ण। देखिए, या रा ला वा ये 4 वर्ण आते हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं सा, खा, सा, हा, ये 4 वर्ण जो हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, और का से म तक सभी वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कौन सी 2 ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी 2 ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है अनुस्वार और विसर्ग, बी में दिया है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, सी विकल्प में दिया है अनुनासिक और निरनुनासिक और डी में दिया है प्लुत और विसर्ग। आपको बताना है कि कौन सी 2 ध्वनि है जिसे जो है अयोगवाह कहते हैं। देखिए, अनुस्वार और विसर्ग को जो है अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को जो अयोगवाह कहा किसने, कभी कभी पूछता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्तर्षि में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए में दिया है वृद्ध संधि, बी में दिया है यण संधि,
सी में दिया है गुण संधि और डी में दिया है अयादि संधि। देखिए सप्तर्षि का जो संधि विच्छेद होता है सप्तधन ऋषि, और इसमें जो है गुण संधि है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सदा धन एव बराबर सदैव में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और डी में दिया है अयादि संधि। देखिए सदैव में जो है वृद्धि संधि है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्लास को भी आप लोग शेयर कर दें एक बार अपने मित्रों में। अपनी तैयारी को आप एक नई दिशा दीजिए। इस बार यूपी टेट और सुपर टेट दोनों ही परीक्षाओं को आपको क्वालिफाई कर जाना है। लगातार मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिसेस को रिवाइज करते रहिए, लगातार अभ्यास करिए। भर्ती के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िए। भर्ती आएगी, देर से ही सही लेकिन भर्ती आएगी ज़रूर। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है संवेदना, बी में दिया है प्रार्थना, सी में दिया है प्रतिवेदन और डी में दिया है उपासना। तो देखिए संवेदना, प्रार्थना और उपासना ये तीनों शब्द जो हैं स्त्रीलिंग हैं, जबकि प्रतिवेदन देखिए ऑप्शन सी में दिया है, यह जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है कामायनी, बी में दिया है आंसू, सी में दिया है चंद्रगुप्त और डी में दिया है अनामिका। देखिए कामायनी, आंसू, चंद्रगुप्त ये तीनों रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद की हैं, जबकि अनामिका रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए में दिया है रघुवीर सहाय, बी में दिया है माखनलाल चतुर्वेदी, सी में दिया है कबीर और डी में दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रसिद्ध रचना बहुत पूछी जाती है कुकुर मुत्ता। और कबीर की रचना है बीजक, जिसके 3 भाग हैं साखी, शबद और रमैनी। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना है हिम तरंगिणी। देखिए बहुत पूछी जाती है यह रचना। देखिए यूपी टेट में रचनाओं से लगभग 3 से 4 प्रश्न आते हैं। आपकी सुपर टेट में भी देखिए पिछली बार विवाद रहा था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। साहित्य से प्रश्न जो है आपके सुपर टेट में पूछे जाएंगे। आपका सिलेबस पूरी तरह से चेंज होगा। चलिए तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संशय की एक रात के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए में दिया है लक्ष्मीकांत वर्मा, बी में दिया है नरेश मेहता, सी में दिया है जगदीश गुप्त और डी में दिया है शमशेर बहादुर सिंह। तो देखिए संशय की एक रात के रचनाकार हैं नरेश मेहता। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए में दिया है धर्मवीर भारती, बी में दिया है विष्णु प्रभाकर, सी में दिया है मोहन राकेश और डी में दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं मोहन राकेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि धर्मवीर भारती की देखिए 2 रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, सूरज का 7वां घोड़ा और ठंडा लोहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं की बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि जो कि निबंध संग्रह है, इसके अलावा रस मीमांसा देखिए बहुत पूछी जाती है। देखिए जो रचनाएं आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन्हीं की चर्चा हम कर रहे हैं, जो पूछे जाने की संभावनाओं में से एक हैं। और आप जो है अपने नोट्स में इसे नोट्स जरूर कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इस कहावत का अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया है बड़ा होशियार बच्चा, बी में दिया है दूर से सब चीज़ें अच्छी लगना, सी विकल्प में दिया है बचपन से ही बड़प्पन का संकेत और डी में दिया है बचपन में सुंदर होना।
देखिए, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इस कहावत का सही अर्थ है बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। चटिका का तद्भव पूछ रहा है। देखिए, ऑप्शन ए में दिया है चिड़िया, बी में दिया है चींटी, सी में दिया है चटक और डी में दिया है चक्र। आपको बताना है चटिका का तद्भव। देखिए, चटिका का जो तद्भव होगा वह होगा चिड़िया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आप लोग क्लास को शेयर कर दें अपने मित्रों में, और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर आप लोग शेयर किया करें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि चितवन की छाह के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए में दिया है हरिशंकर परसाई, बी में दिया है रामविलास शर्मा, सी विकल्प में दिया हुआ है विद्यानिवास मिश्र और डी में दिया है गुलाब राय। देखिए, चितवन की छाह के रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है। ऑप्शन ए में दिया है 84, बी में दिया है 22, सी में दिया है 8 और डी में दिया है 9। चलिए, सिद्धों की संख्या मानी गई है 84। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरल सुवृत्त भूषण बिनु ना विराजई कविता बनिता मित्त। देखिए, यह बनिता है, बनिया लिख उठा है। प्रयुक्त पंक्तियां जो हैं किस कवि की हैं। ऑप्शन ए में दिया है श्रीधर पाठक की, बी में दिया है तुलसीदास की, सी में दिया है घनानंद और डी में दिया है केशवदास। देखिए, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरल सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्त, यह पंक्तियां जो है केशवदास की हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्लास के अंत तक आप लोग बने रहें, कुछ अच्छे प्रश्नों को लिया गया है आगे भी। नील देवी के रचनाकार हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछ रहा है कि नील देवी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए में दिया है श्रीधर पाठक, बी में दिया है प्रताप नारायण मिश्र, सी में दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी में दिया है श्रीनिवास दास। देखिए, नील देवी की रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि प्रताप नारायण मिश्र की जो है ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने, और यह एक मासिक पत्रिका थी। चलिए, आप लोग नोट्स कर लेंगे, यह पत्रिका जो है पूछी जाती है, इसीलिए हमने इसका यहाँ पर जिक्र किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है। ऑप्शन ए में दिया है रहीम दास, बी में दिया है केशव दास, सी में दिया है जमाल और डी में दिया है रसखान की। देखिए, जहांगीर जस चंद्रिका यह रचना है केशवदास की। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, रहीम दास की रचना पूछी जाती है बरवे नायिका भेद, बहुत पूछी जाती है, इन्हें आप नोट्स कर लेंगे। जबकि रसखान की एक रचना बहुत प्रसिद्ध है प्रेम वाटिका। जबकि केशवदास की कुछ और रचनाओं की बात करें तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं केशवदास की। इनकी कुछ रचनाओं पर और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस में। जबकि केशवदास जो हैं रीतिकाल के कवि हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हंस जवाहिर किस कवि की रचना है। ऑप्शन ए में दिया है नूर मोहम्मद, बी में दिया है शेख नबी, सी में दिया है कासिम शाह और डी में दिया है उस्मान। देखिए, नूर मोहम्मद की दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। कभी कभी पूछ लेता है अनुराग बांसुरी की जो भाषा है वह कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा अवधी। जबकि उस्मान की चित्रावली रचना बहुत पूछी जाती है। और देखिए, शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना की है। और हंस जवाहिर किस कवि की रचना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कासिम शाह। चलिए, प्रश्न नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
चित्रावली किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए में दिया है शेख नबी, बी में दिया है उस्मान, सी में दिया है कुतुबन और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चित्रावली की रचना अभी हमने की, यह उस्मान की रचना है, विकल्प बी सही होगा। जबकि शेख नबी की अभी हमने बात की कि इनकी रचना पूछी जाती है ज्ञानदीप, और कुतुबन की मृगावती। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चित्रावली जो रचना है यह उस्मान की है। देखिए आप लोग अपनी तैयारी नियमित रूप से जारी रखें। भर्ती जब भी आएगी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपनी तैयारी जो है नियमित रूप से जारी रखें और लगातार प्रैक्टिसेस को रिवाइज करते रहें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के आचार्य हैं? ऑप्शन ए में दिया है मध्वाचार्य, बी में दिया है शंकराचार्य, सी में दिया है वल्लभाचार्य और डी में दिया है रामानुजाचार्य। देखिए मध्वाचार्य जो हैं द्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, जबकि शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बिल्कुल आप इन्हें ध्यान से सुनिए और नोट्स कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न जो है आपके यूपी टेट या सुपर टेट दोनों ही परीक्षाओं में पूछ सकता है। हमने अभी बताया कि मध्वाचार्य जो हैं द्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, जबकि शंकराचार्य जो हैं अद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं वल्लभाचार्य। जबकि रामानुजाचार्य की बात करें तो यह जो है विशिष्टाद्वैतवाद के आचार्य हैं। यहाँ आपसे विशिष्टाद्वैतवाद के आचार्य पूछ रहा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि एक और पूछता है निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य जो हैं द्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, आदिकाल को संधिकाल व चारण काल किसने कहा? देखिए पिछली बार जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में एक प्रश्न बना था, आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? तो वहाँ पर आपका उत्तर था महावीर प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल वहीं से देखिए यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि आदिकाल को संधिकाल व चारण काल किसने कहा? ऑप्शन में दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, बी में दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सी में दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन और डी में दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए अभी हमने बताया कि बीजोपन काल नाम दिया आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है आदिकाल को चारण काल कहा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। जबकि आदिकाल को संधिकाल व चारण काल नाम दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए पूछता है कि दोहरा नामकरण किसने किया? तो देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। संधिकाल व चारण काल दोहरा नामकरण किसने किया? तो भी आपका उत्तर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शाश्वत का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए में दिया है सदैव, बी में दिया है अनश्वर, सी में दिया है नश्वर और डी में दिया है रहस्यमय। तो देखिए शाश्वत का जो विलोम शब्द है वह है नश्वर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? ऑप्शन ए में दिया है विश्वनाथ का, बी में दिया है राजशेखर का, सी में दिया है हर्ष का और डी में दिया है भास का। तो देखिए वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह कथन है विश्वनाथ का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह प्रश्न जो है पहले भी पूछा जा चुका है आपकी यूपी टेट की परीक्षा में। तो देखिए सेशन कैसा रहा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपने इन 26 प्रश्नों में कितने सही किए आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, और आप लोग देखिए क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप लोग अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।